आचार्य सलील से आज मेरी दूसरी बार वॉइस चैट हुई। वो एक व्यक्ति हैं अभी जिनसे मैं परिचय लेवल पर बात कर सकता हूँ। वो खुद स्वर्ग से आए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। महाभारत के समय वो संजय थे। धृतराष्ट्र को उन्होंने कहानी सुनाई। मेरे ही तरह उन्होंने बाइबल कवर टू कवर पढ़ी हुई है। 20 मिनट बात की। वैसे अब बातें होती रहेगी और प्रत्येक बात का वीडियो ब्लॉगिंग करना वो कोई ज़रूरी नहीं करेंगे, लेकिन ये दूसरी बार बात हुई तो मैंने उनसे शेयर किया। देखिए, मोजेस आए हुए हैं, थॉमस आए हुए हैं, बुक ऑफ जॉब के जॉब आए हुए हैं, जॉन द बैप्टिस्ट आए हुए हैं और उनका नाम अभी भी जॉन द बैप्टिस्ट ही है इस बार भी, हालांकि इंग्लिश में नहीं। प्रोफेट मोहम्मद आए हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी अपना असली परिचय पता नहीं। जैसे कि सन 2016 से पहले मुझे अपना असली परिचय पता नहीं था, उसी तरह। और उनका नाम प्रोफेट मोहम्मद नहीं है, इमाम मेहदी है इस बार। तो आए हुए हैं, ढेर सारे आए हुए हैं, जगह जगह पर हैं और सही वक्त पर सब इससे जुड़ते जाएंगे, जैसे कि आचार्य सलील जुड़ गए। अर्लीस्ट प्रथम जुड़ने वाले, प्रथम जो स्वर्ग से आए हैं इसी प्रोजेक्ट के लिए और प्रोजेक्ट के बाद फिर वापस स्वर्ग को जाएंगे, वैसे हैं, आए हुए हैं ढेर सारे। तो मैंने कहा देखिए, ये कल्किस्ट मैनिफेस्टो आप पढ़िएगा, देखिएगा, धर्म, ईश्वर, इस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक आर्थिक कार्यक्रम है। क्यों? तो सबको एकजुट करने का अभी इस घोर कलयुग में वही एक तरीका है। धर्म की बात करिए, मारकाट करने लगते हैं लोग। एक छोटी सी उदाहरण इंडिया में देखने को मिलता है। हिंदू मुस्लिम सिर्फ मूर्ति पूजा के विषय पर वो मारकाट करने लगते हैं। एक कहते हैं मूर्ति पूजा सही है, कहते हैं मूर्ति पूजा गलत है, वो बस उतनी सी छोटी सी बात पर मारकाट। तो इसीलिए कल्किस्ट मैनिफेस्टो में बहुत व्यवहारिक ढंग से सिर्फ और सिर्फ एक आर्थिक कार्यक्रम की बात की गई है। तो मैंने कहा देखिए, जय जी का परिचय, मेरा परिचय, आपका परिचय, आप अभी तो अकेले व्यक्ति हैं जिनसे परिचय लेवल पर खुल के बात हो सकती है, और बात होनी क्या हो चुकी है। तो ये सीक्वेंस है, क्या वजह है कि प्रथम कदम है जनकपुर धाम से नमः शैतान महाअभियान का बिगुल फूका जाना। प्रारंभिक बिंदु वही क्यों है? तो भारतवर्ष का जो सोशल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब तक उसको ठीक नहीं करिएगा तब तक बड़े बड़े काम करना संभव ही नहीं है। बगैर उस सोशल ऑपरेटिंग सिस्टम के ठीक किए भारतवर्ष विश्व शक्ति बन जाए, विश्व गुरु बन जाए, संभव ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए पहले उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक करना है, जो सोशल ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में है कास्ट सिस्टम। और उसके अंतर्गत जो एक सप्लाई चेन बनाने होंगे, जो मांस मछली दारू गुटखा खाने वालों के लिए जो अलग से सप्लाई चेन बनाने होंगे, तो वो एक छोटे स्तर पर सप्लाई चेन बनेगा और उसी को प्रत्येक सामग्री के लिए
उच्चतम कोटि की सप्लाई चेन बनानी होगी हर जगह, सारे पृथ्वी पर। तो उसका शुरुआत तो एक राजनीतिक कार्यक्रम है कि यहाँ एक प्रपोजल आया हुआ है, इसको समर्थन करिए, और नहीं अगर इच्छा हो तो विरोध करिए, संगठित किस्म से करिए। आप भी वोट मांगिए कि हम नमः शैतान महाअभियान का विरोध करते हैं, नए जो प्रस्तावित कास्ट सिस्टम है उसका विरोध करते हैं, करिए, वोट मांगिए, शायद आपको ज़्यादा वोट मिल जाए, प्रयास करिए। तो एक लोकतांत्रिक तरीका से इसको ले जाया जा रहा है। अत्यंत आदरपूर्वक रोड मैप है कि लोग स्वेच्छा से इसको सपोर्ट करें, और मेरे को लगता है खुल के सपोर्ट करेंगे। कास्ट सिस्टम के प्रति इतना ज़्यादा असंतुष्टि है। मैंने जब पहली बार पढ़ा नए जातीय व्यवस्था का प्रस्ताव, तो मेरा पहला रिएक्शन था कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा हेडेक, यानी कि कुछ भी करना चाहो, एनीथिंग यू ट्राई टू डू, ये रास्ते में आ जाता है, आड़े आ जाता है। इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा A1 until I saw the proposal about dowry। मैंने कहा ये तो नए जात व्यवस्था के प्रपोजल से भी 4 कदम आगे है। दहेज प्रथा खत्म करना, कल की बाद वाली नई अर्थव्यवस्था में जो महिला को जगह दी जाती है, महिला कोई नहीं, कोई भी, एनी होम मेकर, वो पुरुष भी हो सकते हैं। तो आप कहीं काम करो, घर के भीतर काम करो, घर के बाहर काम करो, कहीं काम करो, तो वो घंटे के हिसाब से एवरीबडी गेट्स एन इक्वल वेज। देश के प्रधानमंत्री का भी वैसे वो टर्मिनोलॉजी ही चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी के जो है देश के लीड करने वाले लोग, उनका भी वही आवरली वेज। कोई अगर गृहिणी हो, उनका भी वही आवरली वेज, कदर किया जाएगा घर के भीतर के काम का। तो नई जातीय व्यवस्था की प्रपोजल वो देखा, मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन जब दहेज प्रथा खत्म करने की जो प्रस्ताव है वो देखा तो और ज़्यादा। मोजेस आए हुए हैं। तो मोजेस कौन? जो यहूदी को जो मुक्ति मिली, इजिप्ट में 400 साल से गुलाम बन के रह रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर इससे मुक्ति दिला, मुक्ति दिला। तो मुक्ति जो मिली वो मोजेस के नेतृत्व में। तो वो मोजेस वापस आए हैं। शी इज अ लेडी पास्टर इन फ्रेस्नो कैलिफोर्निया। क्यों मोजेस आए हुए हैं? एक औरत पास्टर, चर्च के पुजारी को पास्टर कहते हैं। उनका चर्च मैंने 1 साल अटेंड किया कुछ साल पहले, फॉर अबाउट अ ईयर। वाई इज मोजेस बैक एंड इज अ लेडी पास्टर? तो जिस तरह यहूदी मुक्त हुए, उसी तरह दुनिया भर के औरत को मुक्ति मिलनी है, सामाजिक मुक्ति। इसलिए मोजेस आए हैं और एक औरत पास्टर हैं। तो मुक्ति मिलनी है, ये बात मेरे को मालूम हो गई जब मोजेस से मेरी मुलाकात हुई कि मोजेस आए हैं और एक औरत पास्टर हैं। लेकिन कैसे मुक्ति मिलेगी वो मेरे को, जब मैंने कल्किस्ट मैनिफेस्टो का ड्राफ्ट पढ़ा, ड्राफ्ट चैप्टर सब पढ़ा प्रकाशित होने से पहले, तब मेरे को लगा कि नहीं, रास्ता ये है, मुक्ति का मार्ग ये है। वो है नई आर्थिक व्यवस्था कल की बाद। तो सीक्वेंस मिलाना है। पहले नमः शैतान महाअभियान जनकपुर से शुरू, फिर सारे नेपाल में जाएगी। सत्ययुग समाज पार्टी चुनाव की तैयारी करेगी, चुनाव क्लीन स्वीप करेगी। 51% नहीं, 2/3 नहीं, बहुत ज़्यादा 80%, 90% संविधान बदल सके वैसा। क्योंकि नए अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से एक नया स्ट्रक्चर चाहिए। वो तो क्लीन स्वीप लोग समझ जाएंगे। अगर ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ समृद्धि अभी से बहुत ज़्यादा हो और प्रत्येक व्यक्ति का आवरली वेज, प्रति घंटा का जो आय होता है, बराबर हो, मुझे लगता है सबको पसंद हो जाएगा।
कुछ रहेंगे विरोध करने वाले जो अभी वो इनहेरिटेड वेल्थ रहता है, कुछ काम किए बगैर मिल जाता है, और दूसरे को गुलाम बना के रखते हैं, मजा आता है जिन लोगों को, वो शायद विरोध करेंगे तो करेंगे, मुकाबला किया जाएगा, चुनावी मुकाबला, राजनीतिक मुकाबला। तो अभी तो सिर्फ एक विचार है, एक पुस्तक है जिस पर विचार विमर्श शुरू हुई है, कोई भी अपना कमेंट दे सकते हैं, सहमत हैं असहमत हैं, क्या हैं कह सकते हैं, खुल के कह सकते हैं। लेकिन जब एक देश में एक पार्टी चुनाव लड़के चुनाव जीत के जब वो नई अर्थव्यवस्था लागू करती है तो बहुत स्पीड में चेंजेस आएंगे, आमूल परिवर्तन, फंडामेंटल चेंज। और जब वो नई अर्थव्यवस्था लागू होगी नेपाल में, तब सारी दुनिया देखेगी। नेपाल की टूरिज्म आज से बहुत कईयों गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे दुनिया के लोग वहाँ देखने आएंगे कि कैसी है ये नई आर्थिक व्यवस्था। तो नेपाल में जब लागू हो जाएगी तब उसके बाद इंडिया चाइना होते हुए धीरे धीरे दुनिया के प्रत्येक देश तक पहुंचेगी। तो पहले कलयुग समाप्त और सत्ययुग का शुरुआत नेपाल से, उसके बाद भारतवर्ष चीन होते हुए एक एक देश करके सारे दुनिया में जाएगी, और अंततः प्रत्येक देश से कलयुग समाप्त किया जाएगा, सत्ययुग शुरू। और इसका जिक्र नाम से तो नहीं, एक कलयुग टर्म, सत्ययुग टर्म सिर्फ हिंदू समाज में मिलता है, लेकिन युग की बात तो बाइबल में भी की गई है। वो जो आने वाली सत्ययुग है उसका वर्णन मिलता है आपको बुक ऑफ आइजेया में, कि युद्ध बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे, युद्ध होंगे ही नहीं। और एक फ्रेज है मिलेनियल रेन, तो उसको लोग गलत अर्थ लगा देते हैं कि 1000 साल का शासन। वो 1000 साल नहीं कहा गया है, कि हजारों साल का शासन, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। मिलेनियल का मतलब इतना लंबा समय कि उसको 1000 साल की यूनिट में आप नाप सकते हैं, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलेनियल रेन। तो सत्ययुग तो लंबा होता ही है, द्वापर युग की तुलना में सत्ययुग लंबा होता ही है। द्वापर युग 2000 साल चले। यदि भगवान राम त्रेता युग के अंत में 7000 साल पहले थे, भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में 5000 साल पहले थे, तो क्या हो, हिसाब करिए 2000 साल। लेकिन कलयुग 5-5.5 हजार साल चल चुकी है। तो सत्ययुग जो आएगी वो कुछ हजार साल चलेगी। तो उसी को बाइबल में लिखा हुआ है मिलेनियल रेन। और इसको मैंने जहां जहां देखा है सब उसको कहते हैं 1000 ईयर्स। वो 1000 ईयर्स नहीं है, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है। तो लोग समझने का प्रयास करते हैं, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर, तो कभी गलती कर बैठते हैं। भविष्य के बारे में तो काफ़ी गलती कर बैठते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाती है। तो मैंने कहा देखिए आचार्य, परिचय लेवल पर हम आपसे खुल के बात कर सकते हैं, और अभी तो आप अकेले वैसे व्यक्ति हैं जिससे मैं परिचय स्तर पर खुल के बात कर सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे, ये नहीं कि लेट हो रहा है, नहीं। लॉर्ड कल्की is being introduced to the world at a perfect pace, not too fast, not too slow, at a perfect pace, very much on schedule. लेकिन अभी जो कल्किस्ट मैनिफेस्टो में जो नितांत आर्थिक कार्यक्रम है, वो इसलिए है कि ताकि दुनिया भर के लोग उस बात को लेकर एकजुट हो सकें। और जब कलयुग समाप्त हो जाएगा, सत्ययुग आ जाएगी, तब लोगों की आध्यात्मिक ज्ञान की क्षमता बढ़ेगी, काफी बढ़ेगी। तब आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाएगा।
और ये नहीं कि ये पिछली सत्ययुग फिर से रिपीट हो रही, नहीं। ईश्वर कुछ नया कहने जा रहे हैं, लेकिन जो कहने जा रहे हैं वो अभी मानव जाति के पास लेने की क्षमता ही नहीं है। वो क्षमता अभी नहीं आएगी। जब कलयुग समाप्त हो गई, सत्ययुग शुरू हो गई, तब जाके लोगों में वो नई आध्यात्मिक ज्ञान लेने की क्षमता आएगी। इसीलिए कलयुग समाप्त करना, सत्ययुग शुरू करना इसीलिए जरूरी है। भौतिक समृद्धि के लिए नहीं, यद्यपि वो मिलेगा लोगों को, लेकिन वो उस उच्च कोटि के आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। गॉड इज अबाउट टू से समथिंग न्यू।